गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। सब अंधकार को दूर मिटाए, सर्वस छोड़ शरण जो आए। सब अंधकार को दूर मिटाए, सर्वस छोड़ शरण जो आए। गुरु अंतर ज्ञान जगाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। कोटि जन्म की मैल उतारी, कृपा दृष्टि सब काज सवारी। सत्संग साधन बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। अमृत पान की विधि बताई, जन्म जन्म की प्यास बुझाई। भव सागर से तर जाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु परमेश्वर से मिलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। गुरु सतमार्ग बतलाए, कोई बिरला ही वहाँ जाए। हरिओम हरिओम। आ रही आवाज आ रही? मन तो यही कर रहा था कि ये जो आप वाणी निकलवा रहे थे इसी का ही श्रवण करते रहे। सब कुछ तो इसमें बता दिया। अब आप लोगों ने क्या ग्रहण किया? किसी को देखो, रोज रोज आपसे कहते हैं कि सब कुछ अपना बाहर छोड़ के आते हो ना, अपनी शर्मसार भी सब बाहर छोड़ के आया करो इस दरबार। क्योंकि यहाँ आते हैं हम कुछ पाने के लिए। जो हम भूल गए थे माया के चक्कर में, हम फिर से यहाँ आते हैं कि हमने उसको पाकर रहना। मेहनत करते हो, सबसे पहला शुक्राना है उस मन का जो मन हमें यहाँ तक लेकर आया। फिर तन का शुक्राना कि तन स्वस्थ था। अभी भी देखा कि धन भी खर्च करके आते हो, कोई गाड़ी में पेट्रोल डलवा कर आता है, कोई रिक्शा से आते हैं, कोई कहाँ कहाँ से
जैसे जैसे किसी को साधन मिलता है, कहने का भाव क्या कि तन मन धन की कुर्बानी देकर आते हैं। किसके लिए? ताकि हमारा ये जन्म सफल हो जाए। ये हम जो यहाँ पर सौदा करने आते हैं, यही सोचा करो कि हम एक व्यापार करने जा रहे हैं। कोई भी जाता है ना कहीं बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, तो बड़ा खुश होता है। चाहे दूसरे देश में जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े, कि हाँ हम अपने व्यापार के लिए जा रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं। और कब? बिजनेस में तो दोनों चीजें होती हैं, कभी नफा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। पर नुकसान तो कोई सोच के नहीं जाता ना, सब नफे के लिए, फायदे के लिए जाते हैं। तो ऐसे यहाँ भी हम जब आते हैं ना, तो हम एक व्यापार करने के लिए। दुनिया के व्यापार में घाटा हो सकता है, सही बात है, माया में हो सकता है, हेर फेर अदल बदल हो सकती है। पर यहाँ हम जिससे व्यापार करने के लिए आए हैं, वहां तो हमें फायदा ही फायदा है। किया मैंने संतों से व्यापार, किया मैंने सतगुरु से व्यापार। संतों से व्यापार करने के लिए आए, सदगुरु से व्यापार करने के लिए आए। कुछ देकर जाएंगे, कुछ लेकर जाएंगे। कितना कितना यहाँ फायदा बताया। छोटे घर के बदले मिला है घर सारा संसार। छोटा, एक मैंने छोटा सा अपना घर, वो मैंने उसका त्याग किया, तो उसके बदले में मुझे क्या मिला? घर सारा संसार। इतनी चिंता लेकर हम जी रहे थे, क्यों गुरु झोली फैलाकर बैठते हैं? खिलाओ, जो चिंता फिक्र टेंशन है सब मेरी झोली में डाल जाओ। अब खाली वो भी उसको क्या करता है, हमारी चिंता लेके क्या करता है? चिंता दे आराम। चिंता हम अपनी उसको देकर जाते हैं, उसके बदले में क्या मिलता है? क्या मिला? आराम मिला कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? खुद ही बोलते हो ना, ऐसा आनंद आया भरपूर, मेरा मन झूम जाए। तो यहाँ हम जो सौदा करने के लिए आते हैं, तो वो अच्छे से करके जाओ। तो इतनी सुंदर अभी आप सबने वाणी सुनी, उसमें हमने क्या पाया? क्या क्या बात जो हमें समझ में आई और क्या नहीं आई, वो भी बात करो। क्योंकि देखो, टीचर तो आती है, अपना लेक्चर लेके चली जाती है। नहीं, हमें तो सब पता है, हमें तो पता है, चलो उसने प्रश्न कर लिया ना, मुझे भी उसका उत्तर मिल गया। पर नहीं, अपने से बैठकर सोच करके देखो कि कौन सी बात हमें टीचर की बहुत अच्छी लगती है, जो हमारे प्रश्न का उत्तर होता है। या आज ये मेरी जो प्रॉब्लम थी, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रही थी, वो जो दूसरे ने करी, वो दूसरे की प्रॉब्लम थी, वो उसने सॉल्व करवा ली। पर मैंने जब अपनी प्रॉब्लम टीचर के आगे रखी, उसने जो मुझे सोल्यूशन दिया, वो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो यहाँ भी जब इतनी मेहनत करके हम यहाँ तक आते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं, देह और आत्मा, ये सब आपके शुक्राने हैं, मेरे सदगुरु की बड़ाई है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, कि इतना खोलकर शायद हमने कभी सुना भी नहीं था। जितना आप निकलवाते हो, द क्रेडिट गोज टू यू। ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है कि आप इतने उच्च कोटि के श्रोता हो। क्योंकि जैसा जैसा श्रोता सामने आता है, वैसे वैसे वाणी निकलती है। क्लास 1 का जो टीचर है, उसके सामने जैसे बच्चे आएंगे, वो वैसे ही उनको पढ़ाएगा ना। जो 12th क्लास वाला टीचर है, वो वैसे ही पढ़ाएगा जैसे उसके सामने बच्चे आएंगे। तो हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं, पहले हमें गुरु इतना पूर्ण मिला, फिर हमारे सामने जो आप सब आए,
मेरा ही स्वरूप बन करके आए, तो आप इतनी ऊंची वाणी के हकदार हो। देखते हैं अभी भी कई बार सुनते हैं, सारा सत्संग निकल जाता है, लड्डू गोपाल बड़े याद है, पर आत्मा कहीं नहीं है। अब लड्डू गोपाल वाले सही कर रहे हैं, गलत नहीं है। अब वो पता नहीं किसके, वही बोला ना, जैसे आते हैं संगत आती है वैसी वाणी निकलवाती है। हाँ, होगी अभी किन्हीं की प्यास भक्ति की, तो अपनी भक्ति की पूर्णता के लिए अभी सिर्फ एक लड्डू गोपाल में वो भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं। अगर लड्डू गोपाल के साथ वो शेरा वाली माता भी हो, राम जी भी हो, कृष्ण वो भी हो, तो शायद उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक लड्डू गोपाल में देख रहे हैं कि हाँ जी, इन लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, इनको भोग लगाने हैं, इनको वस्त्र पहनाने हैं, एक चीज में। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरु हमें सर्व में पेखे भगवान, सब में भगवान दिखा रहा है। सर्वत्र है क्या, वासुदेवा सर्व, गलत वो भी नहीं है। अब हम बोले कि नहीं नहीं, नर्सरी में तो हमने 2 साल ऐसे ही लगाए, वो तो बेकार गए। बेकार नहीं गए, वहां से हमारा बेस बना। हमें सबसे पहले तो प्ले स्कूल है जी, प्ले स्कूल में डालो ताकि बच्चे को बैठना तो आ जाए। पर अब हम कहेंगे अब सब सारी जिंदगी, अब हमने तो भी प्ले स्कूल में एडमिशन लिया है, अब तो हम उसी प्ले स्कूल में ही बैठे रहेंगे सारी जिंदगी, नहीं आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारी भक्ति इतनी पूर्ण हो चुकी है कि अब उसी भक्ति की क्लाइमेक्स, उसी भक्ति की प्रकाष्ठा से ही आज हम ज्ञान भी नहीं, ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हैं। ज्ञान गुरु ने बता दिया ना, ज्ञान भी 2 तरह का, एक सामान्य नॉलेज जो सर्वत्र है, जो संसार में कैसे रहना है, संसार को कैसे चलाना है, एक नॉलेज वो थी, पर उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। वो सबके पास है। भगवान जी इतने चतुर हैं, वो गर्भ में ही बच्चे को सिखा के भेजते हैं कि बाहर जाना है ना, तो भूख लगे तो उंगली अंगूठा मुंह में ही डालना है, नाक में नहीं डालना, कान में नहीं डालना। वो सामान्य नॉलेज देकर ही भेजते हैं। तो कुछ तो नॉलेज भगवान ने हमें दी, कुछ हमें संसार सिखा देता है, वो हम सीख जाते हैं। जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होती है, भगवान हमें वो समझ दिलवा ही देता है। वो हमारी प्रारब्ध अनुसार बनी पड़ी है। एक सामान्य नॉलेज जो सबके पास है, और एक है विशेष, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान। ये विशेष ज्ञान कौन सा, ये अभी हमने सुना, ये आत्मा का। आए थे हम तभी परमात्मा से पूर्ण थे, परमात्मा पूर्ण, परमात्मा से उत्पन्न होने वाली हर चीज पूर्ण से हम पूर्ण ही थे। गुरु ने भी हमें कुछ बनाया नहीं है, बस गुरु ने क्या किया, हमें हमारी पूर्णता का एहसास कराया कि तू भी पूर्ण, मैं भी पूर्ण, सर्वकला संपूर्ण। कि अब हम सर्वकला संपूर्ण हैं, पर वो मुझे अपनी संपूर्णता का एहसास करने के लिए मुझे उसके लिए कुछ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ना। भले यहाँ कोई वो हमें डिग्रियों की जरूरत नहीं है, डिग्री संसार के लिए है। यहाँ पर गुरु हमें क्या देते हैं, हमें वो जो विशेष ज्ञान, वो जो आत्मा का ज्ञान है ना, वो किसके लिए देते हैं, ताकि आत्मा से आत्मा को ही जानना है। आत्मा के ज्ञान से ही हम अपने को जान सकते हैं, असल में मैं हूं कौन। कितना अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि लौट कर हम अपने घर को आ गए, खुद ही के बदले खुदा को पा गए, लौट कर।
कोई घर से बाहर जाता है ना, चाहे जा रहे हैं हम थोड़ा चेंज के लिए जा रहे हैं, 4-6 दिन हमें अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, चलो, लेकिन वहां पर भी जाकर क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है, फिर बाद में क्या होता है, चलो चलो घर वापस चलो। फिर जब हम अपने घर में वापस आ जाते हैं, वो चाहे घर हमारा कैसा भी हो, क्यों बोलते हैं, जो सुख छज्जू के चुबारे, वो ना बुलक ना बुखारे, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। हाउस में नहीं बोला कि हाउस इज द बेस्ट, हाउस भाई ईंट पत्थरों का मेरा घर है, नहीं, होम इज द बेस्ट। कि जहां जिस घर में हम आपस में प्रेम का आदान प्रदान करके, आनंद का लेना देना करके, जिस घर में हम अपनी अपनी स्वेच्छा से जी सकते हैं। बाहर कहीं भी जाओगे, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाने ही पड़ेंगे, लेकिन अपने घर में हमारी मर्जी, हम कैसे भी बैठे, हमारा मन आ रहा है हम कुछ भी खाएं, हमें कोई बंदिश नहीं है। तो कितने भाग्यशाली उस दिन हम अपने आप को मानते हैं कि लौट कर हम अपने घर को आ गए, कि आज हमें कितना अच्छा लग रहा है, हम फिर से अपने घर में। इसीलिए गुरु, सदगुरु, गुरु नहीं सदगुरु, जिन्होंने उसका स्वाद चख लिया, जिन्होंने उसका आनंद ले लिया, आज वो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। मेरे सतगुरु कृपा करके क्या किया, विवेक का ताला खोला, सर होशियार हो गए। मेरे सतगुरु कृपा करके विवेक का ताला खोला। सही, जब हम सतगुरु के यहाँ आते हैं तो गुरु हमारा विवेक का ताला ही तो खोलता है। वो विवेक ही हमारा बंद लगा पड़ा था, विवेक नहीं खुल रहा था, हमें पता ही नहीं था कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। हम उल्टे चल रहे थे, जो सच है नहीं उसको सच माना हुआ था कि ये सच है। अरे ये मैंने अपनी आंखों से देखा, ये मैंने अपने कानों से सुना, पर सच क्या है, सचता पर जानिए, जे सच करे न्याय। सच भी वास्तव में वही सच है जो न्याय करता है। अब न्याय क्या करना है, सिर्फ न्याय यही करना है कि सत्य असत्य के भेद को समझना। सत्य है परमात्मा, असत्य है संसार, ये हमें नहीं पता लग रहा, क्योंकि मोह माया के जाल में हम इतना जकड़े हुए थे, हमें पता ही नहीं था नित्य क्या है, अनित्य क्या है। हम कहते थे संसार तो नित्य है, नित्य है तो फिर इसमें बदलाव क्यों हो रहे हैं। कितना सुंदर गुरु ने आकर हमें समझाया, ये जग अदला बदली है, ये जग कदली का फल है, ये जग अदला बदली है, ये तो बदलने वाला है। जो कल था क्या आज वो है? कल हम इस समय कहाँ पर थे, है ना, स्कूल में थे, और आज यहाँ पर आ गए बड़े स्कूल में। तो ये संसार चेंजेबल है, ये बदलने वाला है, ये हर क्षण बदल रहा है। बच्चे को देखते हो ना, पिछले साल 6 साल का था, आज 7 साल का हो गया। पिछले साल की ड्रेस उस बच्चे को आज पूरी नहीं हो रही। क्या आज वो 7 साल का हुआ तो एकदम से वो लंबा हो गया और उसकी ड्रेस छोटी होगी? ऐसा हुआ क्या? उसने किसी ने उसको खींच करके बड़ा कर दिया, ले भी अब तो बड़ा हो रहा, तो 7 साल का हो गया। वो जो उसकी ड्रेस थी उस समय के साथ साथ वो बढ़ता गया, वो ड्रेस छोटी हो गई। ड्रेस तो उतनी है पर बच्चा बड़ा हो गया, है ना। तो हम भी देखें, हम हर पल बदल रहे हैं, हर पल, क्योंकि ये जो बदलाव है ना, ये प्रकृति का नियम है और इसको सहन करना भी पड़ता है। सहन और स्वीकार दोनों ही कर, पहले सहन करो फिर स्वीकार करो। हे अर्जुन, तेरे सामने ये युद्ध आया है,
और तू क्षत्रिय है तो उसको खुशी खुशी स्वीकार कर। आज हम कौन है जब हम गुरु को कहते हैं कि ये तो आया कृष्ण मुरार है कि गोपियों के भाग्य जगे। गोपियों के सामने जब भगवान कृष्ण आए तो गोपियों के भाग्य जगे। तो आज हम अर्जुन बनकर आया। वो बोलती है ना, वो अर्जुन बन करके मैं क्या लाई हूँ साथ, धनुष बाण साथ लाई हूँ, गीता 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 सुनने को आई हूँ अर्जुन बन करके। लेकिन अर्जुन बन करके देखो एक एक चीज हमें क्या बताती है। अगर हम यहाँ आते भी हैं, गीता का मतलब क्या है, गीता का सार क्या है? गीता है गीत आत्मा का। अगर हम वो सुनने के लिए, वो लेने के लिए आए हैं तो हमें पहले अर्जुन बनना पड़ेगा। वो ही गीता का ज्ञान संजय ने सारा धृतराष्ट्र को सुनाया। जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, अर्जुन को सुना रहे थे, संजय को जो कि वरदान मिला हुआ था, तो उसने वो धृतराष्ट्र को पूरे का पूरा वो जो उसने अपने तीसरे नेत्र से वहां का सारा दृश्य देखा और सारा ज्ञान सब चीज उसने धृतराष्ट्र को सुनाई, बताई। पर धृतराष्ट्र क्यों नहीं मुक्त हुआ? सुना उसने भी पूरा ज्ञान, पर वो मुक्त क्यों नहीं हुआ? अर्जुन मुक्त हो गया, वो मुक्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपना समर्पण नहीं किया। अर्जुन ने समर्पण किया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ गया था कि मैं अपने वालों से युद्ध कैसे करूं, मेरे से नहीं होता। जब उसने समर्पण किया तो वो ज्ञान सुन करके मुक्त हुआ। एक अर्जुन, और तो किसी को सुनाई दिया ही नहीं। तरस रहे थे भीष्म पितामह वगैरह कि ये कान्हा, ये कृष्ण, ये अर्जुन को क्या उपदेश दे रहा है, इसकी एक शब्द तो हमारे भीतर जाए। नहीं, उन्हें नहीं सुनाई दिया। अर्जुन को सुनाई दिया, धृतराष्ट्र को सुनाई दिया, पर मुक्त कौन हुआ? अर्जुन। तो हमें भी ये सारी जो आध्यात्मिक बातें हैं, ये हमें क्या सिखाती हैं कि जब तक हमारा भी समर्पण भाव नहीं होगा, हम मनोमन टनो टन ज्ञान सुनते रहे, कोई फायदा। आते रहे, जाते रहे। देख रहे थे चूहे को थोड़े दिन पहले, भाग रहा बेचारा इधर से उधर, उधर से उधर। इतना सा रोटी का टुकड़ा ना हम बाहर रखते ना बेचारे को मिला। भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, बैठ नहीं रहा, उधर में लग रहा है और उसे मिल कुछ नहीं रहा। ऐसे अगर हम भी यहाँ पर आते हैं, हम सत्संग में आते हैं, हम शाम का सत्संग भी सुनते हैं, हम रात का सत्संग भी सुनते हैं, नहीं हम तो 5 मिनट पहले ही तैयार होकर बैठ जाते हैं, पर किस लिए? अगर हमने अपना समर्पण नहीं किया तो ज्ञान हमारे पल्ले पड़ेगा ही। अगर ज्ञान हमें समझ में नहीं आया, ज्ञान है क्या? तो है ही भगवान, है ही आत्मा, बस इतना सा है, इतना छोटा सा। तू देह नहीं, तू आत्मा है। कितना छोटा है, इतना। अभी एक पढ़ाई, ऊंची पढ़ाई करनी है, पीएचडी करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कितने ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ते हो। और ये भी एक पढ़ाई है। क्यों बोला गया इसे? स्वाध्याय। स्वाध्याय। हम अपने आप को यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक्चुअल में हु एम आई, व्हाट एम आई? क्योंकि संसार में मैंने सब कुछ बन बन करके देख लिया, सब कुछ हम बन लिए। एक इस देह के आते ही, संसार में आते ही, उसी दिन से हम कहीं बेटा तो कहीं भतीजा तो कहीं कुछ ना कुछ, बहन तो कहीं कुछ ना कुछ बनना शुरू हो गए। पर क्या संसार में इतना कुछ बनने के बाद क्या हमारा मन शांत हुआ? क्या हमारा मन तृप्त हुआ? अरे मैं तो इतना बड़ा बॉस भी बन गया, मैं तो सीईओ भी बन गया, मैं ये भी बन गया, मैं वो भी बन गया।
क्या मुझे भीतर में वो आनंद मिला जिसकी मुझे तलाश था? कई जन्मों से हम भटक रहे थे, कई जन्म से। ये आज की प्यास नहीं हमें यहाँ लेकर आए, कई जन्मों से बुला रही थी। कोई तो रिश्ता जरूर हो। थोड़ा थोड़ा कभी कभी भक्ति को भी बीच ले आओ। ज्ञान सुनते हो ना, पर जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन मुझे ज्ञान नहीं भक्ति बड़ा प्रिय है, थोड़ा थोड़ा कई कई बार उसको मिक्स करो, बहुत अच्छा लगता है। कई जन्मों से बुला रही थी, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मेरी नजर को नजर ना आया, मेरी नजर का कसूर हो। मेरी नजर को वो नजर नहीं आ रहा था, हमें भी नजर नहीं आ रहा था, जब तक हमें सदगुरु नहीं मिले। एक सदगुरु का मिलना ही सही में हम अपने अनुभव से बताएंगे, और बिल्कुल 16 आने नहीं 20 आने सच बताएंगे। और आपको आपके बारे में भी हम ये कह सकते हैं कि सही में उस दिन हमारे सारे दुखों तकलीफों का अंत हो गया। जब मुझे मेरे सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख भी से क्यों अंतर के पट खुल गए, क्योंकि गुरु ने मेरे आकर वो भीतर के पट खोल दिए। गुरु ने मेरा विवेक जागृत किया, मुझे वो विवेक चक्षु दिया, मुझे वो ज्ञान चक्षु दिया। आज हमारे पास विवेक है, हमें सत्य असत्य का भेद करना आ गया। आज हमारे पास ज्ञान है, हमें सब में भगवान देखना आ गया कि सर्वत्र कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। ये जो देह हमारी चल रही है, ये हाथ हिल रहे हैं, ये अंदर में हमारे वो रक्त का प्रवाह हो रहा है, ये जो प्राण वायु चल रही है, ये जीवा बोल रही है, कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे एक ही है, वो एक ही ब्रह्म, वो एक ही आत्मा। सिर्फ हम तो कहते हैं कुछ नहीं होता ना, तो बैठ कर से सिर्फ आत्मा का उच्चारण ही करते चलो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कोई बात नहीं, करो। बच्चे पोएम बोलते हैं, बोल बोल के फिर इतने बड़े हो जाते हैं, फिर वो पोएम तो भीतर याद ही रहती है, वो मरते दम तक नहीं भूलती। बचपन की पोएम सुन लो किसी से भी, है ना। तो वो जो है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, सबसे बड़ा ये जाप है। सब जाप इसके पुत्र हैं, सब जापों का ये बाप है। विश्वास होता है? अब और कोई जब तब क्यों नहीं होता? पाठ पूजा जप तक कर्म कांड अब क्यों नहीं होता? क्योंकि अब हमें सबसे बड़ा जाप मिल गया। और अगर हमें शांति भी मिली, संतुष्टि भी मिली, तृप्ति भी मिली, तो सिर्फ इसी एक जाप से मिली। इसका जाप ही करो, कोई बात नहीं। करते करते ही तो अभ्यास होता है ना, करते करते ही हम वहां तक आत्मा तक पहुंचते हैं, तो हमारे आत्मा के लक्षण प्रकट होते हैं। पहले दिन तो कोई भी सास अपनी बहू को तिजोरी की चाबी नहीं देगी, पर धीरे धीरे वो क्या करती है, जब वो अपना बहू का रोल अच्छे से निभाना शुरू कर देती है, सास भी खुश हो जाती है, ले बेटा अब तू संभाल। तो यहाँ भी जब हमारा ये इतना हो जाता है, हमें वो आत्मा बार 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 अपने मन को सुनाओ, ताकि ये मन कहीं और भटके ही नहीं, मन को कहीं जाने ही नहीं दो। सिर्फ एक बात में स्टार्टिंग, फिर क्या है, फिर वही लड़की वो जो उस घर में बहू बन के आती है, फिर वही धीरे धीरे उसी घर की मालकिनी बन जाती है, वो भी सास बन जाती है, ददिया सास भी बन जाती है, सब कुछ हो जाता है। ऐसे एक बार जब हम आत्मा का रटन करते हैं, आत्मा का जाप करते हैं, मन को बार बार सुनाते हैं, पर पूरा सुनाना है, मैं देह नहीं। अब आपको कि नहीं मैं दोनों बन जाता हूं, ये प्रॉब्लम हो जाता। ये तेल और पानी जैसे मिला के रख दिया ना हमने आग पर, तो वो क्या करता है, वो फड़फड़ करता है।
ऐसे हमने देह और आत्मा, जीव और आत्मा, जीव आत्मा, इसको मिक्स किया हुआ था। लेकिन गुरु ने हमें क्या बता दिया, तो देह है ही नहीं, ये भी पक्का करना पड़ेगा। ये सब इसका पसारा बना हुआ है देह का, मैं ये हूं नहीं। बार बार अपने मन को सुनाओ, अपने को। अभी ज्ञान औरों को सुनाने की क्षमता आ गई है तो जरूर बताओ। जब अपना कुछ पक्का कर लिया है, अपना अभ्यास हो गया है, फिर अब जहां भी जाओगे आपको बताना नहीं पड़ेगा। जो आपने खाया है आपको उसी के डकार आएंगे। मूली खाने के बाद डकार मूली का ही आएगा, अमरूद खा लो तो फिर अमरूद का ही आएगा। तो जब हमने आत्मा को इतने अच्छे से अपने भीतर में ले लिया, अब हम कहीं भी जाएंगे ना, भले हम ना बोले कि मैं आत्मा हूं और मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं, कुछ भेद हमें छिपाकर भी रखना है। वो आत्मा के हमारे जो लक्षण हैं वो प्रकट होकर आए। प्रेम, नम्रता, धीरज। देखो अब ये 3 गुण, ज्यादा गुणों को मत पकड़ो, थोड़े थोड़े को पकड़ो। क्या अब हमारे भीतर में प्रेम आ गया? क्या नम्रता आ गई? क्या वो धीरज आ गया? जब मैं 5 तत्वों का पुतला हूं तो पृथ्वी, तेज, वायु, जल, आकाश, जो मेरे 5 तत्वों का पुतला है, तो जो मेरे में पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी, मिट्टी, ये शरीर मिट्टी का ही है ना, तभी तो बाद में मिट्टी में मिलकर मिट्टी ही हो जाता है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण क्या है? धरती सी गंभीरता तुझ में। कि धरती वो इतनी गंभीर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी धरती चिल्लाई कि मेरा चीर फाड़ क्यों कर रहे हो, मुझे कुल्हाड़ी से क्यों कुरेद रहे हो? चाहे ऊपर उसके ऊपर जाके कोई चंदन का लेप कर है, चाहे उसको चाहे कोई कुदाली से लेके उसको खोदना शुरू कर दे, नहीं फर्क पड़ता ना धरती को। तो ऐसे ही हम भी, वो जो मिट्टी का गुण, मिट्टी का तत्व हमारे में है, क्या उसकी गंभीरता मेरे में आई? देखो आएगी, क्योंकि ये गुण हमारे पास है, धरती में ये गुण है। इसका मतलब ये जो क्यों बोलते हो कि माटी की देह में ही हीरा जना दिया, यानी इसमें वो गुण था, भगवान ने वो गुण डालकर भेजा था, पर बुरा ने प्रकट कर दिखलाया। ये जो हमारे भीतर में ये 5 तत्व के 5 गुण जो थे, ये सारे हमारे भीतर थे, पर ढके पड़े थे। किस कारण? एक हमारे अहंकार के कारण। अहंकार में जब मैंने अपने आप को इस ये देह मान लिया था कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, तभी समझो मेरी सत्यानाशी शुरू हो। आज कैसे गुरु ने हमें जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, आज कैसे हमें गुरु ने बचा लिया। ये 5 तत्व के 5 गुण हमारे में हैं। बस अपने आप से बात चली ना कि वो दिया सलाई की डिब्बी में कितनी भी तीलियां पड़ी हों, वो कुछ नहीं जल सकती है, अपने आप से नहीं जल सकती। डिब्बी है, तीलियां हैं, सब है, सालों के साल पड़ी रहे। जब भी कोई दूसरा आएगा वो तीली लगाएगा तो वो जले। ऐसे ही भले हमारे में सब कुछ था, लेकिन एक सदगुरु के मिलने से उन्होंने हमारे सारे गुण प्रकट करे। प्रेम, धीरज, नम्रता। क्या मेरे में वो नम्रता का गुण आया? सच में कल भी देख रहे थे, प्रेम में किसी को ऊंचा भी बोल दिया, वॉइस मैसेज किया, ऊंचा चिल्ला के भी बोले, जब वो सामने आया तब भी वो कहता है हाँ मुझे पता है आपका प्यार बोल रहा है। तो फिर इतने दिन से हमें नहीं, ऐसे कपड़े के बिना हमारा गुजारा हो रहा था, हमें ना भी मिलता, बहुत भगवान का दिया हुआ है, तो तूने हमें अपना नहीं समझा और हमें बताया नहीं कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। अगर हमें पता होता तो हम मिलजुल कर इसका कोई हल निकाल दें। किस लिए?
क्योंकि क्यों मेरा अपना आप है। ये सारे जो अंदर में हमारा पड़ा हुआ था, ये सब निकाला किसने? मेरे सतगुरु। कितना धैर्य है देखो आपने को। नम्रता, नम्रता, नम्रता। जिसमें नम्रता का गुण आ गया, नम्रता वो कभी मरेगा ही नहीं, वो तो अमर हो जाए, अजर अमर हो जाए। वही हर पल आत्म रस को, वही अजर अमर हो जाएगा जो हर पल आत्मा के रस को। तो यही गुरु हमें बार बार समझा रहे हैं। गुरु मेहनत कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। एक एक की मेहनत को देख करके हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। कल सुन रहे थे वाणी में कि मुन्ना जी ने जब फुनकी से कहा कि आई एम दैट, हो गया काम। पति का शरीर पड़ा हुआ ले जाने लगे तो पति को क्या बोल रही है जाते वक्त? उनके शरीर को, उनके शव को क्या बोल रही है कि आपने अपनी संसारिक यात्रा तो पूरी कर ली, अब आप अपनी भगवान वाली यात्रा पे जाए। ये किसका दिया हुआ बल है? ये इसी सत्संग का प्रभाव है। ये इसी आत्मा का जो हम सुनते हैं ना, इसको श्रवण भी करते हैं, इसका मनन भी करते हैं, इसको अपनी रहनी में भी लगाओ। सही बात है। एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखो, जैसे वो सिप्पी स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को लेकर के भीतर ले जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है? मौन हो जाता है। थोड़ा हम प्रयास करें। ये दुनिया वाले लुटेरे हैं, तुम्हें लूटने के लिए बैठे हैं। वो तुम्हें तुम्हारे से कई तरह की बातें करेंगे, तो तुमने इतने ऊंचे वचनों को लिया है जिसके तुम हकदार हो। कितने कितने जन्मों में कितने कितने पुण्य संचित हुए हैं तुम्हारे, तब हम इस धरती पर बैठने के लायक हैं। हम तो कहते हैं ना, गुरु तेरी रहमत से एडमिशन मिला। सच्ची बात है, रहमत तो गुरु की होती है, पर किस पे रहमत करता है? जिन्होंने अपने पुण्य संचित किए होंगे। इतने हम पुण्य संचित करके आए, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना, वो मेहनत करो। अपने साथ संकल्प करके जाओ, मुझे मौन रहना है। जितनी ताकत, जितनी हिम्मत, जितनी शक्ति बोलने में लगती है ना, इससे ज्यादा एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हो। क्यों बोला? बोलो, चलो, बको मत। थोड़ा बोलो, मीठा बोलो। मीठा सत्य महान रे। मीठा बोलो, पर कम से कम। वो हो गया, वो आया, वो चला गया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, छोड़ो, इन बातों में कुछ नहीं रखा। हो गया तो हो गया, एक सीन आया, चला गया। अब उसको क्यों मैं अपनी व्यर्थ उसका चर्चा कर करके अपना समय खराब करूं? पता नहीं सामने वाला मेरी बात को सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। तो अपने जितना जितना मौन में आ जाओगे तो मौन है सोन। पर गुरु देखो कितना मतलब हमें सावधान करते हैं कि मौन हमारा ऐसा भी नहीं हो जो दूसरे को खले। इसलिए गुरु हमें क्या कहते हैं? मांगे तो दे। अगर तुम्हारे से कोई मांग करता है कि मुझे कुछ बताओ, तो जरूर उसको दो। ये अपने ज्ञान की चर्चा भी, ये भी हम बक बक नहीं करो, पहले अपनी पक पक करो, और जो अधिकारी है उसी को दो। पर पहले अभी हमें अपना संसार से मन निकालना है। इसलिए संसार की बातों को कम से कम 90 तुल्य शब्दों में लिखो। इसीलिए गुरु बार बार हमें कहते हैं कि जो मन है ना, ये हमारा जो बक बक कर रहा है ना, वो जो है ना एक लालची कुत्ता, ये हमारे भीतर बैठा। कभी इसको मान की इच्छा हो जाती है, कभी बोलने की हो जाती है। सब मैं ही बन के आया। जब बता देते हैं
कि जरे जरे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, वो कुत्ता भी कौन क्या, वो भी मैं ही बन गया, क्योंकि उसका एक गुण मेरे में भी है। वो भी बिना बात के भोंकता, हम भी बिना बात के। लेकिन सही में हम पूरे के पूरे डॉग थे, हम मानेंगे। बोलने का स्वभाव पड़ा हुआ था, बोलने की आदत पड़ी हुई थी। लेकिन ये सत्संग है ही ऐसा कि जब हम यहाँ आ जाते हैं, गुरु हमें उल्टा बना देते हैं। अब हम डॉग से गॉड हो गए, हो गए ना? क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? भगवान मौन स्वरूप है। जाते हो मंदिर में, पत्थर की प्रतिमा को नमस्कार करते हो, किसके लिए? क्योंकि वो मौन स्वरूप है। ऐसे हम भी जब यहाँ आकर मौन हो गए, तो गुरु ने आज क्या किया? आज हमें डॉग से गॉड बना दिया। और मुझे खाली गॉड तक नहीं रहना है। गॉड कहना आसान है, पर मुझे अपने गॉड हुड में आना है, ताकि ये जो भगवान वाले जितने भी गुण मेरे गुण हैं, वो सब मेरे में ही तो भगवान ने डाल के भेजे। बच्चा कैसा होता है? बच्चा अपने पापा जैसा होता है। ऐसे हम भी भगवान के बच्चे हैं। हम कैसे हैं? हम भी भगवान जैसे। तो सारे गुण ये हमारे जो भीतर थे ना, इनको अच्छे से यूटिलाइज करके जाओ, इनका सदुपयोग करो, इनका दुरुपयोग नहीं करो। भाई भगवान ने जीवा दी है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। इनकी तो आदत है बक बक करने की, कोई सुनेगा? और थोड़े में जब तुम थोड़ा बोलोगे, मीठा बोलोगे, तो लोग तुम्हारी वाणी सुनने के लिए, तुम्हारे दो शब्द सुनने के लिए दूर दूर से भागे आएंगे। अरे वाह, वो कितना अच्छा बोले, उन्होंने कितना अच्छा बताया। यहाँ आए हो, इतनी इतनी दूर से आए हो, कैसे कैसे अभी पता लगा थोड़े दिन पहले अंजलि की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी कैसे भाग के आए हो। आज सुबह सुबह स्वाति का फोन आ गया कि किसी परेशानी में घिर गई है। फोन किया, उसने समर्पण किया, युक्ति बताई, फटाफट से अपना काम खत्म करके भागो। कहने वाले कहते रहेंगे। ये सब तुम अपनी जो मेहनत कर करके आते हो ना, ये उसी का है कि गुरु कहते हैं अपनी वैल्यू कराओ। तो जो समर्पण और श्रद्धा रख के आते हैं, वो वचनों को लूट के ले जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में कम से कम आपकी वाणी के सुनने के लिए लोग कहां कहां से अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़कर भी तुम्हारे पास भाग भाग के आए। क्योंकि अब गुरु ने क्या किया, वो जो भीतर में भगवान ने जिसको छिपा करके भेजा था ना, हरि ने मोकू आप छिपाया हो, गुरु ने प्रकट कर दिखलाया। भगवान ने तो मुझे छिपा के रखा था, लेकिन गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया ना कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। जो नजर नहीं आ रहा वो तू है। यू आर दैट आत्मा। गुरु ने उसको जब प्रकट करके दिखाया, तो अब मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं मौन स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। ये जो भीतर भी मेरे प्रकाश है और बाहर भी ये जो प्रकाश है, ये मुझे किसकी सत्ता से दिखाई दे रहा है? मुझे अपनी सत्ता से दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज मैं हूं। क्यों बोलते हैं आप मरे थे जग पर ले? यहाँ तो गुरु हर बात का मीनिंग ही और कर देता है। आप मरे थे जग पर ले, जग की परले करने चलोगे नहीं होगी। आप मरे, जब तक हम आप नहीं मरेंगे ना, जब तक वो प्राणवायु निकलेगी नहीं ना, तब तक दूसरे की लय कैसे होगी? एक शरीर से वो प्राणवायु के निकलते ही क्या हो जाता है? बॉडी हो जाती है, वो नाम रूप खत्म हो जाता है। कोई फलाने का नाम लेके नहीं कहता कि उसको सत्य प्रकाशी को कब ले जाना है, नहीं, वो बॉडी को कब ले जाना है। हम बॉडी हो जाते हैं। आप मरे, इतना सहज रूप में गुरु ने हमें बता दिया
कि आप मरे तो जग पर ले, मैं हूं ही नहीं। जो देखा इन आंखों ने देखा, जो सुना इन कानों ने सुना, मैं हूं कहां? मैं जो अपने झूठे अहंकार में जी रहा था ना, उसी का ही खात्मा गुरु करते हैं। कि गुरु कहते हैं अपने उस छोटी मैं को खत्म करो, जग पर ले, जग की पर ले, दूसरे की ले हो जाएगी, जग है ही नहीं, जग बना ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में मैं एक इकलौता हूं। इतनी अपने में खुनकी रखो कि भगवान का सबसे प्यारा बच्चा, इकलौता बच्चा मैं हूं। गुरु की जितनी धन संपदा है ना, इसका अकेला वारिस मैं आया हूं यहां, मैं धन बटोरने के लिए। मुझे नहीं पता मेरा पड़ोसी आया भी है कि नहीं, पता नहीं वो तन से ही आया, मन उसका कहां पे हो। क्योंकि हमें तो गुरु ने बताया ना कि तन मन होवे एक रस, तो सुमिरन करिए सोए। तो अपने आप को गुरुओं में क्या कर रहे हैं? रोज रोज हमारे गुब्बारे में हवा भर रहे हैं। छोड़ दो इसका धागा, वो गुब्बारा उतना ऊंचा जाएगा जितने तुमने रस्सी पकड़ी हुई हाथ में, लेकिन अगर तुम उसकी रस्सी छोड़ दोगे फिर वो देखो आकाश की सैर करेगा। तो हमने भी ये जो पकड़े हुए हैं, रस्सियां पकड़ी हुई है ना, इनको छोड़ दो, सूखे पत्ते की तरह बन जाओ। कितने सूखे पत्ते आज देख रहे हैं, भरा होता है आंगन, सुबह उठते हैं तो मैं भी वो सूखा पत्ता बन जाऊं ना। गीला पत्ता अपनी उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन जब पत्ता सूख जाता है फिर वो कहीं भी जाए, वो स्वच्छंद है। सूखा पत्ता में बन के पवन में उड़ो। अरे मैं आया हूं सत्संग में, मैं अपने आप को जानने के लिए आया हूं। गुरुजी मुझे जना, मुझे बताया आपने कि तू आत्मा है, मुझे जनाओ भी तो सही ना, मैं कैसे वो आत्मा हूं। कोई प्रश्न करता ही नहीं, हम सोचते सारे ऊंचाइयों पे चढ़ गए, सबने जान लिए। हम कहते हैं गिरेबान पकड़ो, सही में हम कहते हैं, हम भी आप लोगों की तरह थोड़े से ढीठ हो जाते हैं, हम प्रेम से मानने वाले नहीं है। पकड़ो आगे हमारा गिरेबान कि आपने हमें बताया ना कि तू आत्मा है, अब मुझे जनाओ कैसे मैं वो आत्मा। मैं ले आई हूं अपना अटैची तैयार करके, या कुछ मैं या मर के जाऊंगी या करके जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज की आज, अभी की अभी उसे पाके रहना है। मैं अपने परमात्मा से मिलकर एक होने के लिए आई हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य जब मेरे गुरु ने मुझे बता दिया, तो मुझे उसे पाना भी तो है, या बस खाली लक्ष्य है, हाँ मेरा लक्ष्य है, मैंने तो एमबीबीएस करना है, मैंने तो एमबीबीएस करना है, मैंने तो डॉक्टर बनना है। वो बिस्तर पर पड़े पड़े हो जाएगा। बोलते हो ना, वही लाइन फिर याद आ रही है, आप ही याद दिलाते हो। ये एपेंडा इश्क दा आखिर ते चलने नाल ही मुकना है। वो मंजिल पा नहीं सकते जेड़े सदा घरे बैठे रहते, जेड़ा घरे बैठे रहते। ये जो इश्क हमने किया है ना, ये चलने से ही पूरा होगा। ये हमने जो परमात्मा से इश्क लगाया है, इश्क कितना बोलते हो, कितना कभी कभी जागता भी होगा इश्क। इश्क वालों ने कब वक्त देखा? तेरी पूजा में पाबंदियां हैं, भगवान की पूजा करनी होती है, अरे अभी तो भगवान सो रहे हैं, दरवाजा बंद है मंदिर का। लेकिन इश्क में, पूजा में पाबंदियां हैं पर इश्क में नहीं। इश्क वालों ने कब वक्त देखा? देख लो जो इश्क कर रहे हैं, पूछ लो तो पूरी पूरी रात लगे गए, भला हो मोबाइल का। वो मंजिल पा नहीं सकते जेड़े बैठे घरे रहते। तो निकलना तो पड़ता है ना, उस झूठे घर से हमें निकलना पड़ता है। आज हम उसका त्याग करके आए हैं, तभी हम अपने वास्तविक आनंद के अधिकारी भी बने और वास्तविक घर में भी आए। क्योंकि आज हमने जो किया वो त्याग भी गुरु कहते हैं वास्तविक करो।
वास्तविक त्याग घर छोड़ना नहीं, मैं अटैची तैयार कर रही हूं आने के लिए। अरे तुम अटैची लेकर वहीं बैठो, वहां करो, पुरुषार्थ करो वहां कि कैसे एक एक में मुझे भगवान का दीदार हो, कैसे मेरे अंतःकरण में जो मैल लगा हुआ है ना, वो मेरा मैल सारा धुल जाए, कैसे मेरा मन स्वच्छ पवित्र हो जाए। कब होगा? जब चित्त में चितवन विचार की हो, जब चित्त में चितवन, जब चित्त में आकर वो यार मेरा बस गया, बैठ गया, वो परमात्मा मेरा खुदा दोस्त, तो तभी मैं इन सब चीजों से परे हो सकता। मन मेरा कहाँ है? तो अपने आप को थोड़ा और चेंज करने की कोशिश करो, थोड़ा और बदलो, थोड़ा और बदलो। पर बदलने के लिए बड़ा मुश्किल है अपने आप को बदलना, पर गुरु सिर्फ एक ही बात समझा रहे हैं कि ये जो मन है ना, मन जिसने हमें तंग किया हुआ था, ये मन अपना भगवान को दे। बस थोड़े थोड़े समय के लिए लगेगा, मन की लय हो रही है, मन की लय हो रही है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अब मन पहले जैसा तंग नहीं करता, और मन मेरा परमात्मा में लीन हो जाए पूरी तरह से, फिर मेरा सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा रह जाए। यहाँ तुम्हारी भक्ति आ, बोला ना, ज्ञान बहुत ऊंची चीज है। आत्मा के ज्ञान से ही हम आत्मा को जान सकते हैं, पर थोड़ा सा बीच में इसमें लेश मात्र भक्ति को भी प्लस करो, क्योंकि उसी है, चीजें एक ही हैं। आपकी मर्जी है, आप उसे पानी बोलो, आप उसे जल बोलो, आप उसे नीर बोलो, आप उसे वाटर बोलो, तो वो साइंस वाले क्या बोलते हैं? H2O, H2O, है ना? वो बोलो, मर्जी है, क्योंकि जैसे जैसे उसका उपयोग करते हैं, और पानी एक के रूप कैसे, जैसे जैसे कोई उसका इस्तेमाल करता है, वैसे वैसे वो उसको नाम दे देता है। भी नल का खोला, नलके में पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, और वहीं से कटोरी भर के मंदिर जी ने, पुजारी जी ने मंदिर में रख दिया, तो अब हम उनको ये नहीं कहते पुजारी जी थोड़ा पानी देना, कहेंगे पानी तो आ रहा है, नल में ले ले। क्या ऐसे हाथ करके क्या कहते हैं? पुजारी जी थोड़ा जल देना। तो जैसे जैसे हम भाव भरेंगे, वैसे वैसे पानी का भी रूप बदलता जाएगा। तो जैसे जैसे हमारे मन के भाव बदलते जाएंगे, ऐसा परमात्मा भी कई रूपों में आता जाएगा। जब है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। सिर्फ एक भी को तो काटा हमने, और क्या किया? पहले कहते थे है भी भगवान, चलो जी पूजा कर लो, अर्चना कर लो, तो लेकिन जब हमने देखा भी को तो काटना है सिर्फ, और करना क्या है ही भगवान। वही भगवान मेरे गुरु ने मुझे बना के दिया। पहले दिन कुछ नहीं किया गुरु ने, बस सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि वो भगवान है तो तू है, फिर तू है तो फिर सर्वत्र कौन है ही भगवान। अब वो भगवान वाले हमारे लक्ष्य हैं। अब हम गुरु के सामने क्यों आते हैं रोज रोज? ताकि गुरु की जब हमारे पर नजर पड़ती है, जब गुरु की नजरों के सामने आते हैं, ऑनलाइन वाला तुम भी हमारे सामने ही हो, ये ना सोचना, तो बंदे से वो तो खुदा हो जाए। नजर गुरु की जिस पर पड़ जाए, बंदे से वो तो खुदा हो जाए। यानी बंदे से गुरु ने हमारे सारे बंधन तोड़ दिए। गुरु ने आज मेरे सारे बंधन तोड़ दिए, फाड़ दिए। मेरा सब लेखा जोखा गुरु ने मेरा सब फाड़ दिया, और आज बंदे से मुझे खुदा बना दिया। दुनिया वाले अभी भी तुम्हें सही सोचेंगे, ये तो बंदा ही है, पर मेरे गुरु ने कहा है, मेरे टीचर ने जो बात की है ना, वो 16 आने नहीं, वो 20 आने सच है। बच्चे कहते हैं ना, जिद पे आ जाते हैं, नहीं मम्मा मेरी मैम ने ऐसा बोला है, मेरी मैम गलत नहीं हो सकती। ऐसे हम भी माने कि मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि तू भगवान है तो मैं भगवान, मेरे गुरु ने कहा है तू खुदा है तो मैं खुदा हूं। पर मैं कब खुदा हूं? गुरु ने साथ में ये कहा है ना, खुद ही को गवाओगे तो खुदा को पाओ। खुद ही किसमें थी? बंदे में, तभी हम बंधे हुए थे।
एक अपने साथ हमने अगर खुद ही रख ली कि यस आई एम समथिंग, मैं माँ हूँ ना, मैं इतने सारे बंधनों से बंध गई, वो जिसकी माँ उससे तो बंध गई, आगे उसके बच्चों से भी बंध गई। लेकिन जब मैं माँ ही नहीं हूँ, किसी काल में मैं माँ ही नहीं, हाँ माँ का रोल है, मिले है, करो निकलो छुट्टी, बस इतना सा काम है। हमारा गृहस्थ जहाँ हमें गुरु ने बिठाया है, जहाँ हमें भगवान ने निराकार ने बिठाया है, अपने आप को भाग्यशाली मानो कि हमारा गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा है। सन्यासी जो घर बार छोड़ के चले गए, उनके सामने तो कोई परीक्षा ही नहीं आई। लेकिन हम जो गृहस्थ में हैं, गुरु हमें यहाँ पढ़ाई हमारी करवाता है, फिर वहां हम परीक्षा हॉल में बैठे हुए, हमारी हर पल परीक्षा हो रही, और जब तक परीक्षा नहीं होगी तो हमें पता कहाँ लगेगा हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आज ये परीक्षाएं तो हैं, हालतें ही तो हैं जो आती हैं और हमें मजबूत बना रही है, और हमें पता लग रहा है हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम सब आश्रम में से सबसे ऊंचा गृहस्थ आश्रम है, और हम इतने इतने ब्लेस्ड हैं, इतने भाग्यशाली हैं कि आज हमें जो गुरु भी मिले वो भी हमें गृहस्थी मिले, जिनके पास सारे जिंदगी के तजुर्बे, वो हमें हर जगह से निकाल लेते हैं। बोला क्या हम हमेशा कहते हैं अपनी माँ की बहुत सेवा करो, माँ को पूजो, माँ को बहुत प्यार करो, बहुत प्यार करो, आज थोड़ी सी माँ की बात करने लगे हमने कोनी मार के निकलो। अब उनमें ये भी जलन हो रही है कि ये तो जाती है, ये तो वहां अपना आनंद लेती है। अरे तुम्हें मना किया है, आओ और पाओ। आप पाना नहीं है और दूसरे को आनंद लेने से रोकना है। गुरु के जब हम गुरु के सामने बात रखते हैं, गुरु हमें सारी बात को कैसे जस्टिफाई करके देता है कि जहाँ प्रेम करना है अटूट प्रेम करो, सेवा का मौका मिला है सेवा जी भर के करो, क्योंकि हमें अपने लिए रास्ता चाहिए। लेकिन अगर कोई बिना वजह मेरे रास्ते में रुकावट डाले, फिर हमें थोड़ा सा गुरु कहता है मारो को नहीं, गोली मार के निकल आओ, क्योंकि मेरी ट्रेन खड़ी है सामने, मेरी गाड़ी खड़ी है, मैंने गाड़ी पकड़नी है। और अगर कोई सामने ऐसे बाजू करके खड़ा हो जाए कि चढ़ने ही ना दे कि नहीं तुम्हें तो गाड़ी में बैठने ही नहीं देंगे, तो फिर गुरु कहते हैं हिम्मत करो, मारो को नहीं और बैठ जाओ अपनी जगह। इसीलिए हम कहते हैं ना कि गुरु से हम अपना नाता जोड़ के बैठे। दुनिया तो हमें नहीं आने देगी, तो दुनिया तो सुख मिल रहा है हमारे से, लेकिन हमारे गुरु को पता है ना कि हमारा सच्चा सुख किसमें है, हमारा वास्तविक आनंद किसमें है। तो यही एक जीवन मिला है, यही सब चोलों से उत्तम तेरा चोला है। ये इतना उत्तम चोला लेकर हमें अपने साथ मेहनत करनी है, अपना साथ पुरुषार्थ करना है कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करके हर समय ऐसा महसूस करो। हम तो आपको सच में सही ब्लेसिंग देते हैं कि दुख सुख जग वाला व्यापे रहो। आप चलोगे इस तरह तो परमात्मा स्वयं तुम्हारे मोह के बंधन कटवाने आएगा। कभी कभी लगता है अरे उससे तो हमें मोह होता जा रहा है, दूसरे ही बोल देगा एक ऐसी घटना आ गई, मोह गया भाड़ में प्रेम है, बस प्रेम तक ही सीमित है, इसके मोह में नहीं फंसना। सच में इतने उस वक्त बैठ कर हम बैठ जाते हैं, अपने साथ सोचते हैं निराकार ये तूने क्या कृष्णा किया कि 10 मिनट पहले लग रहा था कि ये मेरा मोह तो नहीं है, और 10 मिनट बाद ही तूने ये दिखा दिया। नहीं, मोह नहीं, प्यार है, बस प्यार करते चलो, प्यार करते चलो, क्योंकि मोह में बहुत जबरदस्त गिरावट है। मोह में पड़ोगे तो गिर जाओगे, प्रेम में वी राइज इन लव, यू फॉल इन लव। संसारिक प्रेम तो मोह ही है, उसमें तुम गिरते हो, बट आज हम खुनकी से कहते हैं वी राइज इन लव, यानी अब हम ईश्वरीय प्रेम में ऊपर चढ़े, तो सब में अपना ही दीदार करते हुए आगे बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। पर थोड़ी थोड़ी जो सावधानियां है ना, क्योंकि थोड़ी सी कहते हैं ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, कि थोड़ी सी अगर सावधानी हट जाएगी तो दुर्घटना घटने में समय नहीं लगेगा। तो बहुत सावधानी का रास्ता है, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चक्राचूर।
इतनी मेहनत, इतने जन्मों की तपस्या कर करके, आप कभी बैठकर सोचो, आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी कितनी तपस्या करके आए। आज हमें कुछ नहीं करना पड़ा। आज सच में हमें क्या करना पड़ा? कुछ भी। पर फिर भी थोड़ा तो दम लगाना ही पड़ता है। मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ तुम भी लगाओ जोर, और वो जोर तुम लगा रहे हो। हम भी अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं कि हमें इतने प्यारे बच्चे मिले। जल्दी जल्दी से आए हो, अपना काम पूरा करो। सिर्फ अपने को पहचानना है कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन। शुरू में मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं ना, शुरू में हमने जाना है जंगल में, शुरू में थोड़ी सी कटीली झाड़ियां होती है, जो उनको पार कर गया आगे तो रास्ता बिल्कुल साफ है। आज गुरु ने हमें बता दिया कि गृहस्थ में रहना है, गृहस्थ को छोड़ के भागना नहीं, जागना है। गुरु ये भी नहीं कहते नहीं गृहस्थ तो ऐसा है, भागो भागो भागो। नहीं, यहाँ जागो। अब जागने की बार, अब जागने की बारी है। अब अपने विवेक को जागृत करो और जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करके अपने आनंद में रहो। भगवान से मिलकर एक होना भी क्या है? अपना वास्तविक आनंद। बस आनंद भयो रामा, आनंद भयो। मैं दुनिया के तापों से बच गए हूँ। आज हम बच गए। कभी बैठकर अपने साथ कि सोचना हमें कहाँ कहाँ से बच गए। सही में बहुत बहुत भाग्यशाली हैं हम। परमात्मा ने सिर्फ आज हमें सब जगह से बचा लिया, बच गए। एक बार हमें इस परमात्मा से, सदगुरु से एक बार बस इश्क कर लो। जब इश्क हो जाएगा ना, फिर अपने आप ही हमें कुछ फिर सोचना नहीं। संसार को बुलाना थोड़ा पड़ता है इश्क में, वो अपने आप ही भूल जाते हैं, है ना। और बताओ किसी की? कोई अपना कुछ बताना चाहता है? वाणी सुनी। तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे सपेरा बीन बजाता है ना, तो सांप जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है। ऐसे यहाँ भी हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि मन को वश करने की कला ही यही है। जब हम आत्मा की बीन सुनते हैं ना, आत्मा की बीन सुन करके ये जो हमारा मन है ना, ये मंत्र मुग्ध हो जाता है। यही पर बस एक छोटा सा संकल्प कर लिया करो कि जैसे अब हम यहाँ बैठकर इतना मन मंत्र मुग्ध हो गया ना कि कोई बात आ ही नहीं रही, ऐसे ही संसार में भी ना मेरा जो मन है ना ऐसे ही मस्त रहे। मुझे दूसरे तीसरे किसी की बात को दोबारा रिपीट नहीं करना, सोचना नहीं, बस एक मैं और मेरा गणेश आई, बस। फिर वो दोनों मिलकर कब एक हो गए, फिर वो बारात को टाटा बाय बाय नहीं करना पड़ता। इतनी बारात लेके जाते हैं, लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन मिले तो फीकी पड़ी बारात। यहाँ जब भी विमन परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो गया तो ये बारात फीकी पड़ गई। ये सारे बाराती तो हैं, ये जो हमारे साथ हैं। फिर बारातियों को कोई पूछता है, दुल्हन दुल्हन पूछते हैं, क्योंकि अब वो दोनों मिलकर एक हो गए, चलो जी टाटा बाय बाय, जाओ अपने घर। यहाँ भी हम ऐसे, जिस दिन हम अपने परमात्मा के साथ मिलकर एक हो गए, उस दिन क्या होगा? क्या कुछ ऐसा नया नहीं होने वाला। उस दिन हमारा मन आनंद से भर जाए। क्या हो रहा है दुनिया में? कुछ भी की दुनिया, मुझे दुनिया में दुनिया तो की लेना, मेरा राज्य भी राजी है, मेरा रब भी राजी है। असल दिल विच वसा लिया, हुण कढ़िया नहीं जाता। एक बार बस वो आकर बैठ जाए, फिर वो निकलेगा। ये जो, अब चलो थोड़ी सी बात वो भी करते हैं। ये जो वाणियाँ आ रही है ना यूट्यूब पर, सबको खोलने आ गया यूट्यूब अच्छे से, सब वाणी सुन लेते हो। किसी को मुश्किल हो तो हमें बताओ, फिर उसको भी बता देंगे कैसे करना है। तो जो पुरानी वाणियों में परसों ऐसी हमारे हाथ में भी एक लग गई, वो आप लोगों की थी, हमारी नहीं थी। ना हम बोलने वाले थे, या मेरे सदगुरु बोल रहे थे।
कि जिसका साहिब डाटा होए उसे मार सके ना कोई। सच में ये तो सुनते सुनते हम पता नहीं कौन से लोक में पहुंच गए। तो ये मत कि अब नई आई है, नई को सुने, नई को सुने। अरे इतना इतना समय होता है हमारे पास, क्योंकि भगवान बड़ा चतुर है, उसने अपने बच्चों को इस काम में लगाना होता है ना, वो हमारे घंटों का काम मिनटों में करवा देते हैं। पहले जिन कामों को करने में हमारा घंटे घंटे लग जाते थे ना, अब देखते हैं 10 मिनट में करवा के खाली बिठा देते हैं। किस लिए? लगाना वाणी सुन, बैठ के भजन की डायरी निकालना, भजन बोल। लगता नहीं आपको कि अब हम हल्के हो गए? अब हमारे पास कोई काम ही नहीं, हम तो सारा दिन देखते हैं, कोई काम ही नहीं है, बैठे हुए। पहले वो सोचने में ही घंटे लग जाते थे क्या बनाना है क्या, अब पता ही नहीं लगता। किचन में जाओ, 10 मिनट में बन के चीज तैयार, आ जाओ बैठ जाओ, फिर बैठे सुनो गानी। तो किसी की भी सुनो, हम ये नहीं कहते, पर ये वाली अगर ये तुम्हारी अपनी है, बस कुछ ना कुछ अपना ना अपने मन को ना लगाए रखो, नहीं तो मन क्या है, वो पागल प्रोफेसर है, वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा। ठीक है ये अर्जुन, तो मुझ में मन वाला हो गए हो आप। चलो, किसी के आ रहा हो कुछ तो, कोई इधर पीछे से, इधर उधर। पुराने सदगुरु जी के सारी साध संगत को हरिओम। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों इतने अरसे परदेस रहना, क्यों गम जुदाई का इतने सहना। तू छोड़ परदेस घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। क्यों छोड़ के घर के महल गदेले, क्यों खाक जंगल की छाने अकेले। तू बच द्वंद्व से और घर में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। नदी ने जो ही खुदी मिटाई, बनी समुंदर मिटी जुदाई। नदी के बदले बना लो दरिया, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। खुदी के जंग को रगड़ के धोना, अभ्यास करना ना गाफिल तू होना। खुदी गई फिर खुदा को पा जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा। ये नाम रूप सब मिथ्या है सारा, बना हुआ है सब उसका पसारा। तू हस्ती भांति प्रिय में आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा।
तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना नूर किरणों पर मस्त होना, ना ठहर रास्ते में मंजिल को खोना। तू असली अपने नूर में समा जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू शीश खो दे और ईश पाले, तू त्याग सब कुछ और राज्य पाले। तू बन के राजा महल सजा ले, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा।